इत्र में जो मेन बेस है वो चंदन तेल है। यहीं से लेता हूँ मैं, हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ और 3 साल से यहाँ पे एक्सपो चल रहा है। और आज भी ये उसी पद्धति से बन रहा है जब वो 1907 में बनता था। इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के जो उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात होती है, उस शहर का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है वो यहाँ पे सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया का स्टॉल, यानी कन्नौज का स्टॉल। इत्र की खुशबू जहाँ महकती है और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये ट्रेडिशनल तरीका है कन्नौज में इत्र निकालने का। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में ट्रेडिशनल तरीके सिर्फ 2 ही हैं, एक फ्रांस का ग्रासे और भारत का कन्नौज। और यहाँ पर आपको लेकर चलूंगा, मैं दिखाऊंगा कन्नौज के इत्र कितना फेमस कहा जाता है, क्योंकि हमेशा कई बार आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हो ये कन्नौज से भूतपूर्व सांसद रहे सुब्रत पाठक जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को वो इत्र गिफ्ट करते हैं। यही G20 में जो भी देशों के प्रतिनिधित्व करने लोग आए थे उनको भी एक एक इत्र की शीशी भेंट की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट दी थी। और दुनिया के कई हिस्सों में उनके डेलीगेट्स को ये इत्र गिफ्ट किया जाता है। इस इत्र की कहानी जानने की कोशिश करते हैं आज कन्नौज के इस स्टॉल पर, और इस स्टॉल के हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? अखिलेश पाठक। अखिलेश पाठक। इस ट्रेड शो में ये स्टॉल लगा करके मतलब क्या इसका एक तो पर्पस क्या है और दूसरा इस इत्र के बारे में बताइए। हमारे बाबा ने 1911 में से इस व्यापार को शुरू किया। इस एक्चुअल में इत्र पहले मैं बताना चाहूंगा इत्र होता क्या है। इत्र कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जिसमें आपने 4 मॉलिक्यूल मिलाए और इत्र बन गया। इत्र में एक बेस होता है जिस पर कि हम फूलों को या जड़ी बूटियों को डिस्टिल करते हैं, उससे जो सुगंध बनती है वो उसका नाम इत्र होता है। अब ये गुलाब भी हो सकता है, मोगरा भी हो सकता है, हिना भी हो सकता है, समामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या है, चूंकि इत्र में जो मेन बेस है वो चंदन तेल है। हम लोग चंदन तेल सालों से इन हाउस बनाते हैं। आज भी हमारा प्रोडक्शन करीब करीब महीने का 300-400 किलो चंदन तेल का रहता है। ठीक है, अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, हिना, शमामा और ये सब, मतलब आम लोग समझ जो लगाते हैं परख के जिनको वो जानते होंगे। मुझे एक चीज सर बताइए, जैसे इत्र, डियो, परफ्यूम अलग अलग चीजों में कैटेगराइज होता है, तो ये कैसे कैटेगराइज करते हैं और सबसे मुफीद क्या है? इत्र और डियो में कोई संबंध ही नहीं है। लोग ले लेते हैं, ये कैटेगरी ही अलग है। परफ्यूम में 6 चीज ब्लेंड करके जो बनती है वो परफ्यूम होती है। इत्र सिर्फ वो होता है जो किसी एक कम खुशबू वाले बेस के ऊपर या बिल्कुल बगैर खुशबू वाले बेस के ऊपर नेचुरल चीजों को जब डिस्टिल करते हैं तो उस डिस्टिलेशन प्रोसेस से कई दिनों के बाद में जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो इत्र होता है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है और ये नॉन हैजार्डस है। मतलब आप सिंथेटिक परफ्यूम लगाते हो, कोई परफ्यूम आपको रिएक्ट करेगा। जो भी आप परफ्यूम लेते हो उसमें सब में लिखा रहता है कि ये एलर्जेंट हैं, अगर इन चीजों से आपको एलर्जी है तो आप इसको मत लगाइए। इत्र के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस चंदन तेल है। चंदन तेल की खुद ही मेडिकल प्रॉपर्टीज वो है, एंटी क्या कहते हैं बैक्टीरियल है, तो वो आपको नुकसान देता नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये नया दौर आया तो हमारी डॉटर जो अपना पढ़ लिख के MBA करके और BTech करके इस ट्रेड में आई, तो उन्होंने अपना काम ब्रांडिंग का उनका मिजाज हुआ, तो उन्होंने 2015 से इस काम में हाथ डाला, तो अपने ब्रांड तैयार करे और उन्हीं में से एक ट्रेडिशनल तरीके से उसको फिर ब्रांड बनाया है। और 2022 में जिगराना नाम से अपना एक ब्रांड उन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क में लॉन्च करा। जानना चाहूंगा, एक तो ये कन्नौज का इत्र कहाँ जाता है, बाहर भी कहीं जाता है कैसे? हाँ, बहुत जगह जाता है। हम देखिए, सऊदी में हमने दिया, हमने साइप्रस में, सऊदी में हमने दिया हुआ है, साइप्रस में दिया है, USA में हमने कराई है, US में हमारा BTech ऑफिस रहा ही है। इस तरीके से सो मेनी कंट्रीज में हमने दे रखा है इसको, न्यूजीलैंड भी दिया। अब यहाँ पर इस स्टॉल में सर कितने से इत्र की कीमत, क्योंकि आम लोग जो जानना चाहते हैं कितने से शुरू होता है और कितने तक का होता है, कहाँ तक जा सकती है? अब जो ब्रांडिंग में जो भी हमारे इत्र हैं वो कोई भी ऐसा नहीं जिसकी कीमत कम से कम 3800-40,000 से नीचे हो।
जो ब्रांड की शीशी, जी, मतलब हाँ। अगर जैसे मेरे सामने जी, रखी हाँ, हुई जी, है, जी। मैं इस शीशी की कीमत की बात करूं तो ये कितने ml होगा? ये 10 ml 10 ml है। कितने की एक शीशी होगी? ये अराउंड 4000 मान के चलो आप इसको। 4000 के आसपास, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल। नहीं जीएसटी बिल भी है। ओके, ठीक है। तो ये 4000 की, ये भी लगभग उतनी की होगी। हाँ लगभग उतने की। ठीक है, 10 ml की शीशी आपके यहाँ से 4000 रुपए की मिलेगी। जीएसटी इत्र पे कितनी लगती है? अभी जीएसटी की बहुत चर्चा हो रही जीएसटी अभी उतनी है पहले जितनी थी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, 18% है। है। 18 ही है। जी जी ठीक है, 28% जीएसटी का जो स्लैब हुआ वो खत्म हुआ होगा। वो खत्म हो गया है। अब वो 2 स्लैब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, 28 और 12 2 खत्म कर दिए हैं। उसकी जगह से अब एक स्लैब रहा 5% का और 18% का। सस्ते में भी कोई है? हमारे पास इन सस्ते में इससे महंगे में कितने तक जा सकते महंगे में कुछ ही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हैं? लगभग कितने? आप समझ जैसे वो है ऊद है, ऊद महंगा होगा इससे। ऊद है, ऊद मुखल्लत है, वो इस तरीके की चीजें जो कुछ हैं वो महंगे हैं। अमूमन जो ज्यादा लोग लगाते हैं जैसे चंदन और गुलाब, उसकी कीमत अगर 10 ml कोई लेना चाहे तो आप 4000 प्लस। 4000। जी ठीक है, तो ये कन्नौज का स्टॉल था और यहाँ पर आप जब ट्रेड शो में आओगे तो देखोगे तमाम अलग अलग तरह के इत्र की वैरायटीज यहाँ आपको मिलेंगी, जो इस स्टॉल पर अगर आते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों ने बताया वो लगभग 4000 रुपए के आसपास से कीमत शुरू होती है। मैं कन्नौज की कुछ और स्टॉल भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ के लोगों से बात करने की। इनको भी दिखाइए, ये तमाम कन्नौज। अंदर आ जाओ भाई, ये भी एक कन्नौज का स्टॉल है। आप अगर देखोगे ये डिस्प्ले में सारे लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं यही नोएडा से हूँ जी। इत्र खरीदने? इत्र लेने आया हूँ मैं। स्टॉल भी था यहाँ पे मेरा। तो कन्नौज का इत्र पहली बार ले रहे हैं? मैंने पहले भी लिया था इत्र ये, और यहीं से लेता हूँ मैं। हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ और 3 साल से यहाँ पे एक्सपो चल रहा है, तो मैं हमेशा लेके जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये कन्नौज के इत्र हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें कितनी रेट से शुरू होकर और कितने रेट तक का इत्र है यहाँ पे? सर हमारा रेट रहता है 500 से स्टार्ट है, फिर इसके ऊपर आप जितना अच्छा बनवाना चाहेंगे वो 500 रुपए वाला अगर कोई लेगा तो वो कितने ml कौन सा होगा, अगर आप एक बार दिखा पाओ? 500 का रहेगा हमारा 6 ml। अच्छा, ये 6 ml की शीशी है, इसमें आप भर के दे दोगे उसको। ठीक है, तो और महंगा कितनी तक चला जाएगा? ऊपर तो लाखों में चला जाता है भैया। अंदाज एक आप अपने चला जाएगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 3 ml का। क्वांटिटी के ऊपर होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है। हर तरीके की क्वालिटी होती है, आप जितना ऊपर लेना चाहते हैं। जैसे कि अब ये बॉटल रहती है, इस बॉटल में, सुंदर बॉटल में आप फिल कराएंगे ना तो ये 2000 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, ये बॉटल की कॉस्ट ऐड हो जाएगी? बॉटल की भी कॉस्ट ऐड हो जाती है, ये रहता है। ठीक है, तो आपके पास 500 रुपए से शुरू तो है। शुरू है सर। तो ये आप देख रहे हो तमाम अब केसेस भी बनने लगे हैं अलग अलग पार्टियों के। अगर आप देखोगे तो ये भी गिफ्टिंग का एक नया तरीका है और ये आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस स्टॉल पे हमने आकर देख लिया। कुछ और भी कन्नौज के स्टॉल दिखाता हूँ मैं, आप भी लगा के जाइए। मैं आऊंगा, अभी आऊंगा आपके पास के बाद जी। इत्र और इतिहास की नगरी की मिट्टी की खुशबू। अरे मैं भी कन्नौज से ही हूँ। हाँ, ये मिट्टी की खुशबू, इसका जिक्र अक्सर आता है। मिट्टी की खुशबू की कीमत क्या है अभी? मिट्टी की कीमत है कम से कम इस टाइम है वो 80,000 रुपए किलो। 80,000 रुपए किलो? जी। ठीक है, और अगर कोई 10 ml लेना चाहता है? 10 ml रहेगा 800 रुपए का। 800 रुपए का 10 ml यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये अलग अलग कन्नौज। एक स्टॉल और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये भी एक कन्नौज का ही स्टॉल है। अंदर आ जाऊंगे? ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? तहलील। दहलील, कन्नौज से ही हो आप? ठीक है, जैसे अभी और स्टॉल 2 होते हुए आ रहा हूँ मैं, आपके पास कितने से शुरू है और कहाँ तक है? हमारे पास 200 रुपए से रोल ऑन स्टार्ट होता है 6 ml का। इसके बाद आपका ये 6 ml है, इसमें सबसे बड़ा रोल ऑन आएगा 750 का। रोल ऑन ही है आपके पास? डीओ वगैरह भी रखते हो? स्प्रे में चाहिए तो ये 30 ml 300 का आता है, 60 ml 500 का आता है, 120 ml 900 के आते हैं ऐसे। मुझे एक बात बताओ, एक सबसे ज्यादा अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ, मिट्टी की खुशबू की बात होती है। मिट्टी की खुशबू आपके पास है? हाँ जी। इसकी कीमत क्या होगी अगर कोई 10 ml लेना चाहे? ये 6 ml 200 का है, 12 ml 400 का है। ये कैसे निकलता है मिट्टी का? ये अलग अलग तरह की मिट्टी बेक की हुई होती है, जैसे कुल्हड़ होते हैं उनसे भी निकलता है, केक्स बनाते हैं उनसे भी निकलते हैं। उसको बड़े से कॉपर का पॉट होता है जिसको हाँ,
इसको डेक बोलते हैं, उसके अंदर डाल के पानी के साथ फिर उसको एवेपोरेट करके स्टीम डिस्टिल करके उसको एक बेस ऑयल में कलेक्ट करते हैं। आपकी कुछ बिक्री वगैरह क्या कुछ अप्रोक्स बताओगे? आप इतने दिन रहे यहाँ पे? बिक्री बस ठीक थी, अभी ऐसा फिगर तो हाँ पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों को ठीक है जीएसटी के नए स्लैब के बाद, या अब जीएसटी का तो कुछ अभी समझ आता नहीं है इतनी जल्दी, वो तो टाइम लगता है जीएसटी को समझने में भी। काम करके मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। ये यहाँ पर जब आप आओगे तो तमाम कन्नौज के स्टॉल्स हैं, और परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया हम कन्नौज को इसीलिए बोलते हैं। एक ये स्टॉल भी कन्नौज का आपको दिखाता हूँ, ये भी कन्नौज का स्टॉल है। यहाँ पर कौन है? आपके पास क्या क्या है कन्नौज का स्पेशल? मेरे पास गुलाब जल है और रूम फ्रेशनर है, और अगरबत्ती है, हमारी अगरबत्ती चारकोल फ्री है, और ये लोबान की अगरबत्ती। ये लोबान की अगरबत्ती? जी जी। अच्छा, इसको कैसे, क्या मशीन से है या ये नहीं, हैंडमेड नहीं है, ये मशीन से है, क्योंकि फिनिशिंग जो है ये मशीन से ही आती है, हैंडमेड नहीं है ये। ठीक है। ये अगर कोई डिब्बा लेना चाहे तो कितनी अगरबत्तियां होंगी इसमें? ये 36 प्लस है इसमें अगरबत्ती, और ये 100 रुपीज का डब्बा है। 100 रुपए में 36 जी, अगरबत्ती जी। लोबान वाली ले। लोबान की है। ठीक है। और आपके पास क्या क्या है? ये रूम फ्रेशनर हो गया। ये रूम फ्रेशनर है, ये कितने का मिलता है? ये 250 का है। अलग अलग खुशबू? ये हाँ एक ही खुशबू में है, ब्रजवासी में है। ये एक्चुअली इसको बनाने का रीजन यही था कि जब हम कभी वृंदावन गए, जो भी वृंदावन गया हुआ है, तो उसमें जब आप आरती होती है तो जो फ्लावर्स की खुशबू आती है, वो खुशबू इसमें आती है। अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी खुशबू उसी तरीके से आएगी। आप अगर सूंघ सकते हैं तो उसको खुशबू। जब आप मंदिर जाते हैं और बांकी बिहारी या कोई मंदिर या किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसी ही खुशबू उसमें मिलेगी। अब मैं कैमरे से सूंघा तो सकता नहीं, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। खैर, खुशबू ठीक है। तो ये सब आप मुझे बताइए, सब आपके यहाँ कितने से कितने तक का आइटम मिल जाता है? मेरे पास 200 से लेके और 1000 तक का आइटम है। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सोप वगैरह भी आपके हैंडमेड है सारे? ये एक्चुअली हमारे पार्टनर हैं जी। हेलो। ये हैंड क्राफ्टेड है सारा। ओके। हाँ। एवोकाडो मिक्स फ्रूट, अच्छा इनमें स्मेल होगी, खुशबू। ये नहीं, ये हैंड क्राफ्टेड है, नेचुरल है सारे। ठीक है। एंड ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग साइंटिस्ट हैं तो हम ये खुद बनाते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स को लेके। कितने का मिलेगा अगर कोई यहाँ पे लेना चाहे वैसे? यहाँ पे अभी मैं 125 का दे रही हूँ, आज सेल है तो आज मैंने 90 भी कर दिया है। या तो ये भी कन्नौज के प्रोडक्ट है? नहीं, हमारे पार्टनर कन्नौज से है। वी आर फ्रॉम दिल्ली। यू आर फ्रॉम दिल्ली? आप भी दिल्ली से ही हो? नहीं, मैं बरेली, कन्नौज से। ओके। तो ये भी कन्नौज का एक स्टॉल है। तो आप देखोगे कन्नौज के अभी मैं 4 स्टॉल आपको घुमाते हुए लाया हूँ। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की वेराइटीज कन्नौज के स्टॉल्स पर मिलेगी। एक स्टॉल कन्नौज का मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी कन्नौज का ही स्टॉल है, और इत्र की खुशबू अगर आप उसमें देखोगे, कन्नौज से लोग हैं यहाँ पे। भैया कौन रहेगा? हेलो मैम। हेलो सर, बोलिए। कन्नौज से हैं आप? बिल्कुल 100%। ठीक है। क्या क्या आपके पास, क्योंकि मैं 4-5 स्टॉल होते हुए आया हूँ, हर जगह मुझे अलग अलग चीजें मिली। जी, जी। आपके यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है? देखिए, हमारे यहाँ चूंकि 1907 की कंपनी है और 5वीं पीढ़ी रनिंग है, तो हर पीढ़ी के साथ कुछ नया हम एडिशन करते हैं। और बाकी हमारी कंपनी जानी जाती है गुलाब जल के लिए सबसे पहले, फिर गुलाब जल, केवड़ा जल, बेला जल। गुलाब जल अभी है? जी बिल्कुल है। जैसे अगर कोई लेना चाहे, एक बुक कितने की मिलेगी आपके पास? देखिए, मार्केट प्राइस तो 300 है, पर हमने एक्सपो के लिए स्पेशली आज के लिए 200 कर दिया है। वैसे अमूमन कितने का मिलता है? वैसे 300 मिलता है। और ये प्योर रोज वाटर है, ये 100 ml है। इसकी आप जितना प्रोडक्ट है सबकी प्योरिटी की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ इत्र है, हर तरीके के फ्लोरल इत्र हैं, गुलाब, केवड़ा, खस, बेला, जूही, एंडलेस है। अच्छा, इस रोज वाटर में और वो मैं देख रहा हूँ उसमें दोनों में डिफरेंस है? हाँ सर, ये रोज वाटर खाने में इस्तेमाल होता है और ये वाला फेस के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास और एक नया पानी का गुलाब जल अलग, फेस का अलग। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा फ्लावर के साथ बनता है, वो थोड़ा माइल्ड रहता है क्योंकि स्किन पे सूट होता है वो। और मैं दिखाती हूँ, हमारे यहाँ का एक स्टार प्रोडक्ट ये भी है, पंच पुष्प जल, जिसमें हम 5 फूलों को मिलाते हैं, गुलाब, जूही, केसर, गेंदा, बेला। ये 5 फूलों को मिलाकर ऐसे डिस्टिल किया जाता है। देखिए, आज भी ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस जिसको भवका डेग हम बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है। एक आपको भारत के कन्नौज में इस प्राचीन पद्धति से इत्र निकलता हुआ मिलेगा,
एक आपको फ्रांस के ग्रासे में मिलेगा, इसी पद्धति से इत्र निकलता हो। क्या मैं सही था? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये ऐसी पद्धति है जिसमें ना कहीं कोई केमिकल ना मशीनरी किसी का इस्तेमाल नहीं, आज भी ये सिर्फ लेबर पे चलता है। एक बार मैम, अब आपने चूंकि इस पोस्टर को लगा रखा है, जी। इसको मुझे समझा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों के लिए। जैसे ये मैंने इसको दिखाइए, आप जूम करिए। ये जो पॉट दिया हुआ है हम्म। प्लांट, उसके अंदर फ्लावर्स डाले जाते हैं। कितनी इस pot क्वांटिटी, के- इस पॉट के अंदर फ्लावर्स भरे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पानी डाला नीचे जाता आग जल रही है। है। नीचे चूल्हा जल रहा है बड़ा, भट्टी के ऊपर रखा, उसके बाद उसको ढका जाता है मिट्टी के ही ढक्कन से। उससे किनारे किनारे से मिट्टी से लेप करके सील पैक कर देते हैं, और उसके ऊपर एक छेद होता है जिससे एक पाइप जाता है सीधे भपके के अंदर में। एंड दैट इज बैम्बू पाइप ना? यस, बैम्बू पाइप होता है, और वो जो बॉयल होके स्टीम होके अंदर जा रहा है, दैट इज रोज वाटर। और आज भी ये उसी पद्धति से बन रहा है जब वो 1907 में बनता था। इसीलिए हम अपने फर्स्ट product होती है की जिसको रू भी बोलते हैं, रू गुलाब। हाँ, रूह होता है जब हम बहुत सारे फूलों को इकट्ठे करके उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, मतलब जिसकी कोर खुशबू जो होती है गुलाब की, वो सबसे महंगी होती है। वो पर कितने की मिलती है? अभी प्रेजेंट जो रेट चल रहा है वो 1500 रुपए की 1 ml। 1500 रुपए की 1 ml। अभी आपके पास 3 ml या छोटी कोई शीशी, मतलब एक मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा उसका आइडिया एक बार कि कितने की शीशी 3 ml की होगी, तो वो 4500 के अराउंड पड़ेगी। ये छोटी सी शीशी अगर कोई लेगा जी हाँ जी हाँ। 4500 रुपए की पड़ेगी। जी हाँ जी हाँ, 4500 रुपए की। और ये कोर एक्सट्रैक्ट है। ये रोज का 100% एब्सोल्यूट है ओके। फ्लावर का। तो ये आप देखिए कितने से कितने तक के इत्र यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके यहाँ पास सबसे पर- सस्ता कौन सा है? हमारे पास सबसे सस्ता जो है वो 3 ml का 100 रुपए में है। 3 ml का 100 रुपए। और सबसे महंगा? सबसे महंगा आपको बता दिया मैंने, अच्छा, 1500 ये रोज रुपए। का, यही सबसे महंगा होता है। चंदन भी? चंदन तो देखिए हम ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो हम चंदन के साथ मिक्स करके रोल ऑन बनाते हैं, पर प्योर चंदन अभी लीगल नहीं है। सस्ता और महंगा इसलिए पूछा क्योंकि अमूमन क्या होता है, लोग आकर के सीधे सस्ता और महंगे की बात करते हैं। हालांकि ये किसकी वैरायटी अलग क्लास भी है कि अगर जिसको जो पसंद होता है वो वही लेगी। पर मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो हमें मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने इत्र में अपनी जिज्ञासा जाहिर करी है और लोगों ने इत्र खरीदे हैं, क्योंकि उन्हें प्योरिटी पे थोड़ा अब यकीन हो रहा है। और जिस तरीके के प्लेटफॉर्म है, सब एक दूसरे को जानते का हैं। पैरामीटर क्या होता है, कैसे समझे ये प्योर है? प्योर इसलिए कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन को कोई प्योर नहीं निकला तो आपकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर रहे होते तो 1907 से 2025 हो गया है। आप हम सिर्फ क्वालिटी पे टिके हुए हैं। ये कोई पैरामीटर होता है प्योरिटी को? देखिए, जब फॉरेन कंट्रीज हमसे सामान लेती हैं, फॉरेन में बहुत हमारा सामान जाता है, वो अपने पास एक एक हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करवाती हैं, और टचवुड आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो मुझे पता है जितनी ईमानदारी से काम करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। नया जीएसटी का स्लैब आया है, वन लास्ट जीएस, उसमें कुछ आप लोगों को आराम या कुछ या हमारा तो 18% था, 18% है। रोज वाटर पे कितना लगता है? नहीं, रोज 18% है, सब 18% है। इत्र का जितना भी जीएसटी स्लैब है वो 18%। 18%, और उसमें हमें कोई वो डिस्काउंट नहीं मिला है, पर ठीक है, हमारा सामान बिकना चाहिए, तो उसके लिए ये हमें आप गिफ्ट सेट भी है आपके पास, ये भी ये हमने नए लॉन्च किए हैं। तो हमने ये खाली बॉक्स और भी शीशियां दिया है, इसमें लोग अपनी पसंद से कस्टमाइज करके अलग अलग इत्र भरवा सकते हैं। क्या होता है, दिवाली में बहुत मिठाइयां दी, काजू बर्फियां दी और ड्राई फ्रूट्स दिए, पर अब वो भी बोर हो गए लोगों को कुछ नया ये चाहिए। आप देखिए, मैं उस तस्वीर को भी लगवाऊंगा जब आप देखोगे। जब G20 चल रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने जो डेलीगेट्स आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज के, उनको भी ऐसे ही गिफ्ट सेट दिए थे, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। और अक्सर आपने देखा होगा जो ODOP का सीएम योगी देते हैं, जो उसमें भी एक इत्र का रहता है। और कन्नौज के जो पूर्व सांसद रहे हैं सुब्रत पाठक, उनकी भी एक तस्वीर बहुत योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल होती है, ऐसे ही एक गिफ्ट सेट के साथ। ये गिफ्ट सेट अगर मैं लेना चाहूँ, कोई लेना चाहे यहाँ कस्टमर, तो वो कितने का मिलेगा? ये अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए ये 4000 का पड़ेगा कंप्लीट विद इतर, विद नेचुरल इतर की बात कर रहा हूँ जी। जो उसको पसंद होगा वही जी जी, उसी के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया जाएगा। और ये छोटे वाले ये अप्रोक्सीमेट 500 का है, 400 का है, 900 का है, 1100 का है, अलग अलग रेंज है सारी। बहुत बेसिक प्राइस पे दे रहे हैं। अगर यही हम किसी मॉल में स्टोर लगा के बैठे होते, ये लोग 10,000 में हमसे खरीद के ले जाते। यही कर रहे हैं ना फॉर्स एसेंशियल।
अच्छा सामान लेकर, अच्छी प्रेजेंटेशन देकर इसी सामान को वो ज्यादा में देते हैं। इत्र की ऑनलाइन भी सेल अब तो होने लगी है। हाँ जी, हम ऑनलाइन सेल करते हैं। बहुत होती है। तो ये जो मैंने स्टॉल्स आपको दिखाए, ये मैं आपको नेशनल कैपिटल के रीजन में परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया में था, और ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स आपको लगे हुए थे ये इत्र के स्टॉल्स से। ये कन्नौज की एक झलक थी जो मैंने आपको इस ट्रेड शो में दिखाई। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, ग्रेटर नोएडा।